स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल पढ़ लिया है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बारी आई है प्रेजेंट परफेक्ट। चूंकि ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसी से आपको एक हिंट भी मिलता है कि इस टेंस में जो भी क्रिया आएगा उस क्रिया का हमेशा कौन सा रूप रहेगा? थर्ड रूप रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। बस ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसे हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टेंस में कहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। तो कभी भी परफेक्ट दिखाई दिया, इट मीन्स आपको हमेशा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। चलिए इसकी पहचान क्या है उसको देख लेते हैं। इसकी पहचान है, किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिखाई देगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी काम जो कि चल रहा था वो अब क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, वो काम फिनिश हो चुका है। जैसे कि राम स्कूल जा चुका है, मतलब वो स्कूल पहुंच चुका है। सीता नृत्य कर चुकी है, उसने अपना नृत्य कंप्लीट कर लिया है। वे बाजार जा चुके हैं, मतलब वे बाजार पहुंच चुके हैं। सीता ने खाना पका लिया है, उसका खाना पक गया है। ठीक है। और वे नृत्य, या आप बोल सकते हैं गीता ने नृत्य कर लिया है, या गीता नृत्य कर ली है, मतलब उसका नृत्य कंप्लीट हो चुका है। हमने भोजन कर लिए हैं, या हम भोजन कर लिए हैं। तो हम सभी ने मिलकर अपना अपना भोजन कर लिया है, हमारा भोजन कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये जो पहचान है वो आपको बता रहा है कि जो भी काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, वो काम फिनिश हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव है, जिसे आप सकारात्मक भी बोलते हैं। फिर बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि निगेटिव कैसे हमको बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव या प्रश्नात्मक हमको कैसे बनाना है। तो सबसे पहला जो हमें सेंटेंस देखना है वो किस टाइप का? अफर्मेटिव, जिसे आप हिंदी में सकारात्मक भी बोलते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, नियम है, जिसे हमें याद करके रखना है। और वो रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन आपको करना है। या तो आप हैज लगाएंगे या तो आप हैव लगाएंगे, दोनों में से कोई एक। उसके बाद आपको लिखना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी क्रिया के तीन रूप होते हैं, जैसे कि डू, डू, डिड, डन। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रिंग, रिंग, रैंग, रंग। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो ऐसी कोई भी क्रिया हो उसके तीन रूप होते हैं, और उसमें आपको देखना है कि आपको ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें क्रिया का कौन सा रूप लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। और लास्ट में आ जाता है ऑब्जेक्ट, जिसे आप हिंदी में कर्म भी बोलते हो। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है सब्जेक्ट, जिसे आप कर्ता बोलते हो। सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो किसी काम को करता है। वी से वर्ब मतलब क्रिया, कि आपके सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है। और लास्ट में है कर्म, काम तो हो रहा है लेकिन वह काम क्या है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, सीता खाना पका चुकी है, मतलब उसका खाना पक चुका है। अब अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे ट्रांसलेट होगा? मान लीजिए आपको ये सेंटेंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है और बोला जाता है कि आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है करके, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे आपको एक सेंटेंस मिल जाएगा तो आपको तो पता नहीं रहेगा कि कौन से टेंस से है। तो है लिखा है, इट मीन्स कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। चुका है, चुकी है अगर मिल रहा है तो प्रेजेंट का कौन सा हिस्सा है? परफेक्ट वाला हिस्सा है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमको पता चल गया, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? चुकी है। लेकिन हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है।
हम देखते हैं सीता खाना पका चुकी है, सिंपल सेंटेंस है। हमको पता चलता है कि ये अफर्मेटिव या सकारात्मक टाइप का एक सेंटेंस है। अगर ये निगेटिव रहता तो क्या होता, सीता खाना नहीं पका चुकी है। अगर ये प्रश्नात्मक रहता तो क्या हो जाता, क्या सीता खाना पका चुकी है, या सीता खाना किसके लिए पका चुकी है, ऐसा रहता। तो हम देखते हैं कि सीता खाना पका चुकी है, एक सेंटेंस हमको मिला है जो कि अफर्मेटिव या सकारात्मक टाइप का है। अब हमको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बोल रहा है सब्जेक्ट हमको लिखना है, तो हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट के स्थान या कर्ता के स्थान पे कौन है, सीता, क्योंकि खाना तो पका चुकी है, लेकिन खाना को पकाने वाला व्यक्ति कौन है, कर्ता कौन है, जिसने उस काम को किया है, वो है कौन, सीता। तो हम यहाँ पे सीता लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, सीता लिख दिया। अब सीता के बाद हमको लिखना है, या तो हैज लिखना है या तो हैव लिखना है, दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हमको करना है। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम हैज लगाएं कि हैव लगाएं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया है कि हैज किसके किसके साथ लगता है और हैव किसके किसके साथ लगता है। तो आपको दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक को याद करिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। तो हमको याद रखना है कि हैज किसके किसके साथ लगता है। तो देखते हैं, हैज पांच चीजों के साथ लगता है, आपको याद रखना है। आपको याद भी है ये पांचों बातें, ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम या कोई चीज सिंगुलर नंबर में है। पांच चीजें क्या क्या है, ही, सी, इट अगर आपको दिखाई दे, जिसे आप थर्ड पर्सन भी बोलते हैं, या किसी व्यक्ति का अगर आपको नाम दिखाई देता है, राम, सीता, गीता, या कोई चीज सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो उन सब के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। अगर इन पांचों में से कोई चीज अलग आपको दिखाई देता है तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, हैव का। वो चीजें क्या हो सकती है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नंबर हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। बहुवचन, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे टेबल, ऐसा बहुवचन हो सकता है, तो आप हैव लगाओगे। तो हमको दोनों याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ एक को याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे सीता है, सीता किसी व्यक्ति का नाम है, और हमको पता है, यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो हम हैज का यूज करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सीता किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम हैज लिख देंगे। फिर बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। तो यहाँ पे खाना क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, पकाना, क्रिया क्या हो रहा है, पकाना। तो कुक, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला था तो हमने लिख दिया कुक्ड। और लास्ट में बोलता है ऑब्जेक्ट, पका तो रही है लेकिन किस चीज को पका रही है, तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, खाना, जिसे आप भोजन भी बोलते हो, तो उसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फूड लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, हिंदी में हमको एक सेंटेंस मिला था, उसको हमने बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में ये भी देखते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है एक सेंटेंस, और ये अफर्मेटिव टाइप का है, सकारात्मक टाइप का है, तो इसके लिए भी यही रूल फॉलो करेंगे। तो बोलता है सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, तुम, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू लिखने के बाद अब हमको सेलेक्ट करना है, हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। तो ये जो यू लिखा है उसके साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हमको यहाँ से पता है कि भाई यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैव का उपयोग होता है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, हैव लिख दिया। तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ गया, यू आ गया। हैज या हैव में से हमने किसको सेलेक्ट कर लिया, हैव को सेलेक्ट कर लिया। फिर बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, क्रिया का तीसरा रूप। तो हम देखते हैं हमारे सेंटेंस में क्रिया क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो काम हो रहा है खेलने का। तो खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। उसके बाद खेल तो रहा है लेकिन क्या, तो ऑब्जेक्ट बोलता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे,
क्रिकेट। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमें जो भी हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा उसको बड़े ही आसानी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हमने अभी देखा। अफर्मेटिव सकारात्मक कैसे हमको बनाना है। अगर आपको कोई वाक्य दे दिया जाता है तो हमें अगर रूल पता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का रूल क्या है, तो बड़े ही आसानी से हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर निगेटिव टाइप का हमको कोई सेंटेंस मिल गया तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो निगेटिव, जिसे हम नकारात्मक भी बोलते हैं, इसका भी अपना एक रूल है और रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। अफर्मेटिव में जो रूल आपने याद किया है सेम एज इट इज वही रूल है, आपको कुछ नहीं करना है। निगेटिव है, इसी कारण आपको केवल और केवल उसमें नॉट लगा देना है। आप देख सकते हैं अफर्मेटिव में जो आपने रूल याद किया है सेम वही रूल मैंने यहाँ पे लिखा है। सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट लगा दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सारा कुछ हमने अफर्मेटिव के रूल में देख लिया है। सेम वही रूल हमने यहाँ पे लिखा है। ये सब था अफर्मेटिव में, ये सब हमने रिपीट किया है, केवल हमने बीच में नॉट को एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव का रूल याद करना है, नॉट लगा के उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। चलिए अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, सीता खाना नहीं पका चुकी है या सीता ने खाना नहीं पकाया है। ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, चुका है, चुकी है या लिया है, ली है, डायरेक्टली आपको सेंटेंस में लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे वो सेंटेंस के भाव को आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन से टेंस में है। सीता ने खाना नहीं पकाया है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा है सीता खाना नहीं पका चुकी है, इसको हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चूंकि हमको पता चल गया कि चुका है, चुकी है लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वो कौन सा है, उसका निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है नहीं। तो हमको यहाँ पे रूल पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता, जो उस काम को कर रहा हो। यहाँ पे इस सेंटेंस में कर्ता कौन है, सीता, तो हम लिख देते हैं सीता। सीता के बाद सब्जेक्ट के स्थान पे तो सीता आ गया। अब हमको हैज या हैव दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आता है तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ही, सी, इट। इस सब्जेक्ट के स्थान पे अगर इन पांचों में से कोई भी चीज आपको दिखाई दे तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। अगर ही दिखाई दे, सी दिखाई दे, इट दिखाई दे, किसी व्यक्ति का अगर नाम हो या कोई चीज सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो आपको किसका यूज करना है, हैज का यूज करना है। तो इसीलिए ये किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है, इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो चलिए दो चीजें तो हो गई यहाँ पे कि सब्जेक्ट बोले थे तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, सीता। हैज या हैव में से हमने किसका सिलेक्शन कर लिया, हैज का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नॉट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट। फिर बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, क्रिया का तीसरा रूप लिखो। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, पकाना। पकाना को क्या बोलते हैं, कुक। तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। फिर ऑब्जेक्ट बोलता है लास्ट में, पका तो रही है लेकिन क्या, तो खाना या भोजन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। अब देखते हैं हम अपना सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में लिखा है तुम क्रिकेट नहीं खेल लिए हो, या ऐसा भी हो सकता था तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो या तुमने क्रिकेट नहीं खेला है। तो चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे दिख रहा है तुम, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। तो हमने लिख दिया यू। अब यू के साथ हैज या हैव दोनों में से किसी एक का हमको यूज करना है। तो यू के साथ
एग्जाम्पल सेकंड में जैसा कि आप देख रहे हैं, तुम क्रिकेट नहीं खेल लिए हो या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, ऐसा भी हो सकता था, मतलब तुमने यह क्रिकेट नहीं खेला है। तो इसको अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले बोलता है आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो देखिए जरा सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, यू, तो हम क्या लिख देते हैं, यू। क्यों? क्योंकि तुमको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, इसलिए हमको सब्जेक्ट के स्थान पे क्या मिल गया, यू। अब हमको हैज या हैव दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो किसको, हैज या हैव क्या लगेगा, ये डिपेंड करता है दोनों में से क्या लगाएंगे, वो किस पर डिपेंड करता है कि भाई हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, यू, तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। देखिए यहाँ पे यू और यू के साथ क्या लगता है, हैव का प्रयोग होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे। तो देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया यू, हैज या हैव दोनों में से हमने किसका यूज किया, हैव का यूज किया। फिर हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, इसीलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं नॉट। फिर बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, तो यहाँ पे देखते हैं इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, तो खेलने का, खेलने को क्या बोलते हैं हम, प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, खेल तो रहा है लेकिन क्या, वो हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। तो खेल तो रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं क्रिकेट। और इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में दिए गए सेंटेंसों को बड़ी ही आसानी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जो तीसरा टाइप का सेंटेंस हमको देखना है, जिसे हम इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं या हिंदी में हम जिसको प्रश्नात्मक भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, एक रूल देखना है कि उसका नियम क्या है। तो इंट्रोगेटिव या प्रश्नात्मक का जो नियम है उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें केवल एक रूल याद करना होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का एक बार आपको रूल याद हो गया, मतलब उसी से ही आपको निगेटिव भी बना लेना है। कैसे, केवल आपको नॉट लगाना है और निगेटिव बन जाएगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो भी कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का जो रूल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। ये जो रूल है और इसी अफर्मेटिव के रूल से हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव या प्रश्नात्मक के रूल को बनाना है। कैसे बनेगा, हमको कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव का रूल हमको याद है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जो है हैज या हैव, उसको उठाना है और सबसे सामने यहाँ पे लाके उसको रख देना है। अब बाकी जो बचेगा उसको हम पीछे लिख देंगे। अगर हैज या हैव उठ के सामने आ जाएगा तो क्या बचेगा, हैज या हैव सामने आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बचा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमने कुछ नहीं किया है, इंट्रोगेटिव का रूल बनाने के लिए हमने वही काम किया है। ये देखिए हैज या हैव को हमने उठा के सामने रख दिया, उसके बाद क्या बच गया, सब्जेक्ट, तो उसको लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो उसको भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट बचा हमने उसको भी लिख दिया है। अब इसका जो सेकंड रूल होता है उसमें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो हमारा रूल नंबर 1 है वो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया है, हैज या हैव सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैज या हैव सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस क्या है दोनों रूल में, डिफरेंस है केवल सामने जो लिखा है WH वर्ड का। WH वर्ड जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, प्रश्नात्मक शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिसकी शुरुआत WH से होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, होम, ये सारे वर्ड जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं, इन सब का शुरुआती का जो लेटर होता है, अक्षर होता है, वो WH से शुरू होने वाला होता है, तो इसीलिए इसे WH वर्ड बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों रूल अप्लाई हो ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, क्या सीता खाना बना चुकी है। ये देखिए चुकी है लिखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और उसमें भी क्या बोल रहा है, इसलिए ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है आपको, प्रश्न कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड एग्जांपल में क्या बोलता है, सीता खाना क्यों बना चुकी है। ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये दोनों अलग अलग रूल को फॉलो करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे। ऐसा क्यों,
तो ये जो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फॉलो करेगा आपका रूल नंबर 1 को, और ये जो सेकंड सेंटेंस हमने लिखा है वो फॉलो करेगा रूल नंबर 2 को। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है, हमको देखना पड़ेगा जो हमारे प्रश्नात्मक जो शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, या अगर आप इंग्लिश में उसी को बोलेंगे तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। तो ये जो प्रश्नात्मक जो शब्द होते हैं उसकी पोजीशन को हमको देखना है। अगर ये किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में या अंत में आता है तो हम क्या करेंगे, हमेशा रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। तो ये देखिए इस सेंटेंस में सबसे शुरू में क्या आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। और इस सेंटेंस में आप देखिए जो प्रश्नात्मक शब्द है वो कौन सा है, क्यों, और ये इस वाक्य के बीच में आया है। मतलब ये बीच में ही ना हो कि यहाँ या यहाँ, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो शुरुआत या एकदम अंत में नहीं होगा, बल्कि इस सेंटेंस के कहीं भी बीच में हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर प्रश्नात्मक शब्द इस वाक्य के कहीं भी बीच में आता है तो हम इसके लिए रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। अब चलिए बारी बारी से हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस होता है, क्या सीता खाना बना चुकी है। तो इसके लिए हमको पता चल गया कि भाई हमको रूल नंबर 1 को फॉलो करना है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, सबसे पहले हैज या हैव दोनों में से किसी एक चीज को लिखिए। तो हमको अभी तो नहीं पता है कि हैज आएगा या हैव आएगा, तो चलिए हम दोनों को भी लिख दिए रहते हैं और पता चलेगा दोनों में से किसको लिखना है, तो हम एक को मिटा देंगे। अब बोलता है हैज या हैव दोनों में से किसी एक को लिखना है, उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता, तो हम लिख देते हैं सीता। अब इन दोनों में से क्या आएगा उसका सिलेक्शन होता है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे सीता है तो सीता के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम हैज को रखेंगे, हैव को वहां से हटा देंगे। चलिए मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, हैज सीता। हैज या हैव में से हमने क्या लिया, हैज लिया, सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ गया, सीता आ गया। फिर बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्रिया क्या हो रही है, खाना बनाना। तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक, कुकड, कुकड। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया कुकड। खाना तो पका रही है लेकिन, है ना, पका तो रही है, कुक तो कर रही है, लेकिन क्या, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो जाएगा, खाना। तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अब देखते हैं हम अपना सेकंड सेंटेंस को। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, ये रूल नंबर 2 को फॉलो करेगा। क्यों रूल नंबर 2 को फॉलो करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रश्नात्मक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा WH वर्ड। WH वर्ड किसके लिए, इस प्रश्नात्मक शब्द के लिए, क्यों। तो क्यों को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई। क्यों के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, वाई। तो हमने WH वर्ड की जगह पे वाई लिख दिया। हैज या हैव दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है, तो हमें अभी नहीं पता, इसलिए हम अभी दोनों को लिख दिए रहते हैं, हैज और हैव दोनों को लिख दिए रहते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, सीता। तो सब्जेक्ट के स्थान पे सीता है, तो अब हमको पता चल गया सीता है, इसलिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हम यहाँ से हैव को गायब कर देते हैं। तो वाई हैज सीता। अब बोलता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए करके। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिया क्या हो रही है, कुक करना, बनाना, है ना, बनाना या पकाना, उसी को आप कुक बोलते हैं। तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकड। तो यहाँ पे हमने सीता लिख दिया है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, खाना बनाना या खाना पकाना, जिसके लिए हमने कुकड लिखा। लास्ट में ऑब्जेक्ट, बना तो रही है, पका तो रही है, लेकिन क्या, तो है खाना, जिसे आप फूड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमने लिख दिया फूड। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, हिंदी में जो भी आपको सेंटेंस दिएगा उसे बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हैज या हैज, सीता के साथ हैज ही क्यों लगा, उसका रीजन आपको पता है। सीता किसी व्यक्ति का नाम है, ये देखिए, और किसी व्यक्ति का अगर नाम रहेगा तो उसके साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी जानकारी प्राप्त कर सकें और घर में स्टडी कर सकें पूरे टेंस का। और आगे मैं ग्रामर पे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि कभी भी मैं अगर नई वीडियो बनाती हूँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।